चलो स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल क्लास नहीं हो पाया था आपका, कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, तबीयत खराब हो गई थी ऑपरेटर का। तो आज फिर से हम आए हैं। हो सकता है ऐसा कि कभी कभी तबीयत किसी का खराब हो जाए, अभी मौसम ही चल रहा है, आप जान रहे हैं, तो दिक्कत हो सकता है। एक आध दिन क्लास बीच में मिस भी हो सकता है, एक आध दिन क्या 2 दिन भी मिस हो सकता है, तबीयत खराब हो जाए तो। मौसम क्रिटिकल चल रहा है, अभी क्रिटिकल पोजीशन पर कोरोना है, इसलिए कोरोना से आप भी बचें और लोगों को भी बचने दें। ऐसी बात नहीं है कि डेली क्लास होगा ही, घर में मेरा नहीं लगा हुआ है। 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा तो हो सकता है यहाँ पर दिक्कत होगा तो हम घर से भी पढ़ा देंगे एक आध दिन बीच में मोबाइल पर। लेकिन क्रिटिकल पोजीशन है, इस क्रिटिकल पोजीशन से आप भी सुरक्षित रहें, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें, सब लोग घर में ही रहें। क्या समय आ गया है। एक समय अगर हम लोग घर में बैठे रहते थे तो कहता था लोग कैसा आदमी है, कोढ़ी है, ये है वो है, एकदम आलसी है, घर में सुतल रहता है। और आज एकदम जस्ट उल्टा है, घर में ही रहिए। तो इस टाइप से आप देखेंगे इस तरह से कि आपको सुरक्षित रहना है। देख रहे हैं बड़े बड़े लोग, आज भी पेपर पढ़िए, अरुण सिंह भी डेट कर गए, जो मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे मुख्यमंत्री का। तो उसको जब ऐसी हस्ती हो सकती है जबकि वो फोन पर डॉक्टर दौड़ जाते थे, तो हम लोग आप लोग जनरल आदमी हैं, इसको जरूर फील कीजिए और हम लोग सोचे सुरक्षित रहें। उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ाई तो थोड़ा सा कोरोना घटेगा तो पढ़ाई हो जाएगी। हाँ हेलो। हाँ नहीं यार, अभी तो यूट्यूब पर चल रहा है। कल का क्लास नहीं हुआ था, न मैसेज दिए हैं, ना मैसेज पढ़ो ना। टेक्निकल प्रॉब्लम सुबह मैसेज दिए थे 11th में, कल नहीं हुआ था। ठीक। हाँ 11th में दे दिए थे नोटिस। ठीक। तो आप लोग इस तरह से चले, हम लोग चल रहे थे, हम लोग इस पर थे। हम लोग त्रिकोणोमेट्री पढ़ रहे थे, 11th क्लास का त्रिकोणोमेट्री में थे। पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला था, जो था मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कोण को कैसे मापेंगे हम लोग। पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और डायरेक्शन में उसको रिमूव करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। और अगर हम निगेटिव एंगल लेंगे तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करवाएंगे। तो आप देख लिए प्लस और माइनस को 3 सिस्टम से मापा जाता है। पहला था ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और रेडियन सिस्टम। मैंने ये भी बता दिया था, ब्रिटिश सिस्टम में आप 90 डिग्री से मापते हैं, और फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड से मापते हैं, और रेडियन सिस्टम में पाई से मापते हैं। तो हम लोग ये सब देख लिए थे। इसके बाद रिलेशन बताए थे, आप मीनिंग ऑफ पाई पढ़े थे, आप देखे थे। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल दिखा दिए थे आपको, रेडियन जो होता है वो कांस्टेंट एंगल होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था थीटा इजिकल टू एल बाय आर। इसके बाद रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड में बताए थे, जो हम पूरा फॉर्मूला रख दिए थे आपके सामने, वो सबको दिमाग में आप रखिएगा। और इसके बाद मैंने जब ये हो गया था तो अब चलें 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन और 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, ये भी देख लें। इसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे। देखो तो रिलेशन बिटवीन 1 डिग्री एंड 1 रेडियन, 1 डिग्री एंड 1 रेडियन, 1 डिग्री और 1 रेडियन का रिलेशन क्या होता है ये देखना है आपको। वी नो डैट, या वी हैव भी लिख सकते हो। 1 डिग्री और 1 रेडियन का संबंध के बीच संबंध। तो देखो तो मैंने कहा था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180, पाई बटे 180, यानी 1 डिग्री बराबर 3.14 बाय 180, यानी 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 0.01746 रेडियन, 46 रेडियन। देख लीजिए, अगेन पुनः, अगेन माना पुनः,
अगेन पुनः या फिर पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इजकल टू 180 बटे पाई, यानी इसको लिखेंगे 180 बटे 3.14, और जब 1 रेडियन बराबर निकालोगे 57 डिग्री 16 मिनट। यानी ये याद रखना, ये पूछता है कंपटीशन में, और इसको भी दिमाग में रखना है कि 1 रेडियन बराबर, यानी इधर लिख देते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट। 57 डिग्री 16 मिनट, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ये कंपटीशन में पूछता है, और जब आप परीक्षा देने 11th का जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है 1 रेडियन इज इक्वल टू। ऐसे आप देखेंगे 19 में तो मैट्रिक एग्जाम में भी पूछा था। तो ध्यान रखिए, आप ये सब जरूर समझिए और जरूर पढ़िए, ये सब बेसिक चीज है। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए। 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, और 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, दोनों हम बता दिए आपको। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मिटाऊं? मिटा दूं? मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीरज कुमार, आयुषी, आशी, सोनू शर्मा, रामजतन कुमार, सोनू शर्मा, आयुषी, आशी, SKY, सौरभ सुमन। मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका, हो गया होगा। ये सब पूछेगा कंपटीशन से लेकर के एग्जाम तक में, इंटर का एग्जाम तक में, सब दिमाग में रखना है कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है और 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, ये सब पूछता है। एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल आर्क at the center of a circle of a स्मॉल में छोटा चाप के द्वारा सेंटर पर, सर्किल के यानी वृत्त के केंद्र पर छोटा चाप द्वारा बना कोण। सबटेंडेड माने होता है बनना, सबटेंडेड माने क्या होता है? बनना। एंगल बना, किस पर? बाय, किससे? स्मॉल आर्क से बना कोण। किस पर? सेंटर, केंद्र पर। किसके केंद्र पर? सर्किल के केंद्र पर, यानी वृत्त के केंद्र पर छोटा चाप से बना कोण। छोटा चाप से बना कोण। यहां देखो, एक छोटा चाप आपको लेना है, इसे फिगर में हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। ओ, यही आपका ए, यही हो गया बी, ये देखो यही छोटा चाप, यही एंगल मान लिया आपका थीटा है। रेडियस कितना? आर। रेडियस कितना? आर। चाप कितना हो गया? लेट सॉल्यूशन, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सेंटर, एंड आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल। यानी माना कि वृत्त का त्रिज्या आर तथा सेंटर ओ है तथा केंद्र ओ है। लेट मैंने माना कि वृत्त का त्रिज्या आर तथा ओ सेंटर केंद्र है। देखो देयरफॉर ओ ए इक्वल टू आर, ओ ए इक्वल टू आर, कोण ए ओ बी बराबर थीटा, कोण ए ओ बी बराबर थीटा। तो देखो तो
थीटा रेडियन, किसमें लेंगे रेडियन। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि, वी नो डैट का हिंदी, हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, वेयर एल इज इक्वल टू आर्क लेंथ। क्या है ये, तो थीटा इज इक्वल टू चाप क्या है, आर्क ए बी बटे आर, आर्क ए बी बटे, तो थीटा इज इक्वल टू, यही देखो बहुत छोटा है, सीन्स आर्क ए बी इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर आर्क ए बी इज इक्वल टू कोड ए बी। क्या लिख देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कोड ए बी बटे आर। हेंस जब देखेंगे आर्क ए बी इज इक्वल टू कोड ए बी, जब देखेंगे बहुत छोटा है आर्क, बहुत छोटा है आर्क, तो उसको कोड और आर्क दोनों क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। बहुत छोटा लेंगे तब आर्क ए बी को हम लेके चलेंगे कोड ए बी, या कोड ए बी को लेके चलेंगे आर्क ए बी, दोनों एल की लंबाई हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हो therefore L is equal to आर्क ए बी इज इक्वल टू कोड ए बी। कोड को बहुत जब छोटा होगा आर्क तो हम लेके चल देंगे, कोड को आर्क कर देंगे, आर्क को कोड कर देंगे। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। आपको बता दूं जो 11th के लड़के हैं उसका हम इसी पर पढ़ाते रहेंगे, चलते रहेगा। पिछले साल तो मैंने बंद कर दिया था, थोड़ा पैसे की कमी थी, हम पैसे नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा दिक्कत थी, समस्या थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार चलता रहेगा। ऐप पर जाएंगे हम, जो भी 11th के लड़के हैं चाहे तो एडमिशन करवा सकते हैं आप। हर्ष मैथमेटिक्स के ऐप पर, हर्ष मैथमेटिक्स जब आप अपलोड करोगे प्ले स्टोर के माध्यम से आप हर्ष मैथमेटिक्स को अपलोड कीजिए, उससे आप एडमिशन करवा सकते हैं और आप ऐप पर चले जाएंगे। जो भी लड़के हैं इस बार ऐप पर ही पढ़ाएंगे। अब ऐप चालू रहेगा, आपका क्लास मिस नहीं होगा, आपका सिलेबस ऐप पर ही खत्म होगा। पहले पिछले साल थोड़ा हम मिस कर दिए थे, थोड़ा हमको दिक्कत था इसलिए हम नहीं पढ़ा पाए, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था हमको। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है, इस बार जो भी एडमिशन करवाओगे 11th में, 12th में, बीएससी में, सबको ऐप पर चलेंगे लेकर के, और वहां आपको सिलेबस पूरा होगा ऐप पर ही। मिटा दूं, हो गया होगा। कोड मन जीवा रे, इसी को जीवा कहते हैं। ये भी जो लंबाई करते हैं इस तरह से बनाते हो तुम लोग कोड नहीं पूछते हो। कोड मन जीवा, ये देखो यही जीवा कहलाता है, ये जीवा कहलाता है, ये बी, ये लाइन को जीवा कहते हैं। और इसको चाप, इसको आर्क कहते हैं, इसको आर्क, ये कोड जीवा। हिंदी मीडियम में पढ़े हो तो जीवा यही हो गया कोड। ये लाइन देखो, ये लाइन क्या कहलाएगा, कोड, और ये कहलाएगा आर्क, चाप, और ये जीवा, ये जीवा। ये सब थोड़ा सा एक डिक्शनरी ले लो और डिक्शनरी से खोजो, थोड़ा सा अंग्रेजी भी ठोस होगा। किसी भी कंपटीशन में आज अंग्रेजी का बहुत वैल्यू है, इसलिए अगर थोड़ा सा अंग्रेजी ठोस करना होगा तो एक पतली ऐसी कॉपी ले लेना और एक भार्गव का या किसी का डिक्शनरी ले लो, उससे खोजो आर्क क्या होता है, कोड क्या होता है। लेट मैंने हम बताइए, यहाँ तो भी बताइए देते हैं। सबटेंडर मैंने बनना, एंगल मैंने कोण, सबटेंडर में बनना, बाय मैंने से, तुम लोग देखता होगा इंग्लिश में पढ़ता होगा, बाय ट्रेन से, बाय ट्रेन आए, हाँ बाय ट्रेन आए, ट्रेन से आए। स्मॉल मैंने छोटा, आर्क मैंने चाप, एट मैंने पार, सेंटर मैंने केंद्र, ऑफ मैंने का सर्किल, वृत्त। यानी उल्टा देखना, अंग्रेजी में उल्टे देखना है आपको। वृत्त के केंद्र पर
छोटा चाप से बना कोण, छोटा चाप से बना कोण। हिंदियों बोल देते हैं, पहले जुड़ने का प्रयास क्या करो शुरू में ही, सबका हिंदी भी बोल देते हैं। हो गया होगा मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से हो गया होगा। केवल लिखना नहीं है, समझना है। लिखिए नोट, एनओटी नोट। रेडियन इज ए रियल नंबर, नोट रेडियन इज ए रियल नंबर। अब इसको डिटेल से ही बता सकते हैं फिगर पर, लेकिन उतना फिगर पर मत जाओ, बहुत बड़ा हो जाएगा तब चैप्टर। जब चैप्टर बड़ा हो जाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इसलिए इसको रियल नंबर कह के निकल जाना है। रियल नंबर कह के, रेडियन क्या होता है, रियल नंबर। चलें प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम देखो, आराम से बना सकते हो तुम। एक फार्मूला बताए थे, हमने कहा था रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। कहा था डी बाय 180 डिग्री बराबर पाई बाय ये सी बाय पाई और जी बाय 200 ग्रेड। याद होगा, मैंने ये रिलेशन आपको बताया था। ये रिलेशन आप देखेंगे ध्यान से, इसी से सब फॉर्मूला निकलेगा, इसी से सब फॉर्मूला निकलेगा। और इसी में तुम बना सकते हो इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, इन लोगों को बराबर कर लो। डी बटे 180 डिग्री बराबर सी बटे पाई। इसी से क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना 180 बटे पाई गुना सी। और जब सी निकालना है डी आके गुना होगा पाई बटे 180 गुना डी। इस तरह से फॉर्मूला निकलेगा, इसी से सब फॉर्मूला निकलेगा। अब देखना है कि रिलेशन किसको कहता है, किसके किसके बीच में रिलेशन कहता है। तो रेडियन इज ए रियल नंबर, या हो गया। जब कांस्टेंट एंगल है तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। चलें सवाल पर। सवाल पर आप निकलिए, किताब है तो किताब निकालिए। किताब है तो किताब निकालिए अपना और सवाल पर चलिए। 3.1 एनसीईआरटी 3.1। चलिए 3.1 पर पहला सवाल। फाइंड द रेडियन मेजर। फाइंड द 3.1 एनसीईआरटी। देखो अपने से बनेगा सवाल सब। पहला, फाइंड द रेडियन मेजर क्रॉसपोंडिंग मन संगत। क्रॉसपोंडिंग मन संगत। फाइंड मन निकालें, फाइंड मन निकालें। जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं। फाइंड मन क्या होता है, निकालें। रेडियन मन, रेडियन एंगल है, रेडियन इंडियन माप, रेडियन मेजर, रेडियन माप निकालिए। क्रॉसपोंडिंग मन संगत, क्रॉसपोंडिंग द टू द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, क्रॉसपोंडिंग टू द डिग्री मेजर। यानी डिग्री मेजर कहिसना बाद में बताएंगे, पहले एनसीईआरटी तब कहिसना। पहले एनसीईआरटी बनाने दो तब कहिसना बनेगा भी, बनाओ तो। नहीं बनेगा जो पूछना, नंबर बोलना, हम कहिसना लाएंगे कल से। पहला, फर्स्ट 25 डिग्री सेकेंड माइनस 47 डिग्री 30 मिनट 3 240 डिग्री 520 डिग्री 240 और 520 240 डिग्री। और चौथा 520 डिग्री। मेरे ख्याल से बहुत लोग बना भी लिए होंगे। कैसे इतना बाद में पढ़ाएंगे बाबू, कैसे इतना बाद में। पहले हम एनसीईआरटी क्लियर करते हैं तब कैसे इतना लेके चलेंगे। ऐसे कैसे इतना बना लेता तो एनसीईआरटी बन जाता, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं आपको पहले एनसीईआरटी तब कैसे सिना, है ना। चलो सॉल्यूशन। पहला सवाल कितना है, 25 डिग्री। कितना है ये, डिग्री। डिग्री का मतलब डी, डिग्री का मतलब क्या होता है, डी। और ग्रेड का मतलब जी। डिग्री का मतलब डी, ग्रेड का मतलब जी और
रेडियन का मतलब सी, रेडियन में दिया रहेगा तो सी मानेंगे, और ग्रेड में दिया रहेगा तो जी लेके चलेंगे। तो यहाँ डिग्री दिया गया है तो डी बराबर 25 डिग्री। निकालना क्या है, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या है, देखो सी बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 गुना डी। तो सी बराबर पाई बटे 180 गुना डी का मान कितना है 25, डी का मान 25। काटो, कट जाना चाहिए, 5 से 36 पंचे और 5, यानी सी बराबर 5 पाई बटे 36 आंसर रेडियन। रेडियन नहीं हो लिखोगे तो चलेगा, कि रेडियन हो गया। दूसरा -47 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब -47 डिग्री प्लस 30 मिनट का कितना डिग्री, हाफ डिग्री। 30 मिनट का मतलब कितना डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट, तो 30 मिनट में हाफ डिग्री। अब ये जानते हो तुम लोग, इसका एलसीएम लोग के जरूरत 2 -94 प्लस 1 47 दूनी 94। अच्छा जुटेगा ना, ये माइनस बाहर होगा, -95/2, यही ले लो, इसको कह दो 95/2। देख लो ये माइनस बाहर है, टोटल है, टोटल हाफ डिग्री हो गया, जुट जाएगा तो -95/2 डिग्री। तो डी बराबर कितना निकल गया, -95/2। तो सी बराबर रेडियन में बदलना है आपको, किस में बदलना है, रेडियन। रेडियन का फॉर्मूला यहाँ पर है, देख लो, सी बराबर पाई बटे 180 गुना डी, पाई बटे 180 गुना -95/2। देखो तो 19 बचे 95 36, यानी -पाई 19 पाई बाय 72 रेडियन, -19 पाई बाय 72 रेडियन। अब नहीं कटेगा ही, देख लो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा ही, नहीं बन जाएगा आप लोग से, ये सब नहीं बन जाएगा। खूब अच्छे से बना लोगे तुम लोग, मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। जो लड़के 11th के हैं मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कुछ जानते हैं। और नहीं तो फिर एक बगल से सवाल बनाइए, रटिए जैसे मैट्रिक में रटे, तो ऐसे दिक्कत होगा आपको। समझना है तो थ्योरी पढ़िए, और थ्योरी पढ़ करके सवाल को अपने से बनाइए, मजा आएगा। और नहीं तो फिर रटिए जा करके। कहा है कि देखते हैं मैट्रिक में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हमको मिले हैं, वो रटते हैं। रटना नहीं है, मैथ में कितना रटोगे, चूंकि मैट्रिक में पतली किताब था, 2-3 बार बना लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब इंटर में मोटी बुक है और इसको आपको समझना है। यहाँ मैट्रिक का ही डेवलप रूप पढ़ाते हैं, वहाँ भी एंगल पढ़ा था, लेकिन एंगल के बारे में उतना आपको पता नहीं था। यहाँ देखिए एंगल के बारे में बता रहे हैं, कैसे जाएंगे रेडियन में, कैसे जाएंगे ग्रेड में। वहाँ केवल डिग्री पढ़ लेते थे, अब यहाँ ढेर सारा चीज़ पढ़ना पड़ रहा है, डिग्री, रेडियन, ग्रेड, ये सब एंगल का माप है। कोई फ्रेंच सिस्टम है, कोई ब्रिटिश सिस्टम है, कोई रेडियन है, इंडियन सिस्टम। तो सबको अपने अपने डेवलप रूप में पढ़ना है, और वही जो मैट्रिक में आप पढ़े छोटा रूप, उसी को हम डेवलप रूप बता रहे हैं। स्वस्थ दिमाग में बैठाना है और अपने से बनाना है। मिटा दूं, अंग्रेजी से घबराना नहीं, अंग्रेजी बहुत हल्का है, केवल करके देखो। फाइंड में निकालना, रेडियन मेजर, रेडियन माप निकालिए, संगत किसके संगत, डिग्री माप के संगत रेडियन माप निकालिए, डिग्री माप के संगत रेडियन माप निकालिए। कितना आसान है, तुरंत ऐसे भी समझ गया होगा। फाइंड में निकालना है क्या, रेडियन मेजर किसके संगत में, डिग्री माप के संगत में। हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो गया होगा। 3 नंबर्स, तेजी लिखो, खत्म भी करना है। सॉल्यूशन 3 नंबर कितना है, 240 डिग्री। डी बराबर कितना डिग्री, 240 लो। सी बराबर पाई बटे 180 गुना डी। सी बराबर तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। 240 है, काट दोगे, 6 0 0 के 6 18 24,
यानी 4π/3 रेडियन आंसर, 4π/3 रेडियन आंसर। देखो तो कितना आसान है। तुम लोग कुछ भी बना सकते हो। अब हम बताए ना तुम लोग को कि तुम लोग चाहो तो अगर जज्बा रखो, जोश रखो, जो भी 11th के लड़के हो, जज्बा और जोश है तो सब चीज बना सकते हो। और जज्बा जोश अगर नहीं पालोगे, मेहनत नहीं करोगे तो संभव नहीं है। 11th ही कोई चीज का बेस होता है, ये तुम लोग सोच लो। 11th से 60% किसी भी कंपटीशन में 11th से 60% क्वेश्चन 11th से रहता है और 40% 12 से रहता है। 11th का सिलेबस ज़्यादा है और 12 का सिलेबस कम है, इसलिए ध्यान रखना 11th को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है 11th को पढ़ना। बिल्कुल बन गया होगा, जो बनाया होगा बिल्कुल बन गया होगा। जो 12 के लड़के जुड़े हैं वो भी बना लेना, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए ये सब में काम देगा। ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो 11th का सब चीज़ जाओगे तो। इसलिए 11th को दरकिनार मत करना, 11th को पढ़ते रहना है। मिटा दूं, घर में सेफ रहो, बाहर मत घूमो और कॉपी किताब से खेलते रहो, यानी कि मोबाइल से खेलना। बेवकूफ़, मोबाइल से मत खेलना। बहुत हुआ तो आधा घंटा 1 घंटा चलाए, लेकिन मैच से खेलो, देखो मज़ा आ जाएगा। एक बार मैच में घुस जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। हो गया, बन गया होगा। और लास्ट आपका ये प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है कि ये बना लिया होगा तुम लोग तुरंत। ये तुम लोग जो पढ़ने वाले हो, जो सोचते हो कि हमको पढ़ना है, 4 नंबर डी इक्वल टू कितना दिया गया है 520, सी बराबर π/180 गुना डी, सी बराबर π/180 गुना डी का मान 520। काट दो, जीरो तो कैंसिल नहीं कटेगा। 2 से 26 9, सी बराबर 26/9 पाई। देखो तो जी ठीक है जी, 520 था, 520 ठीक तो है। चलिए आगे। बढ़िए जल्दी। मिटा दूं, ये सब बन गया होगा। मिटा दूं, सेकेंड क्वेश्चन। ट्वेंटी सिक्स, फाइंड निकाले, फाइंड द डिग्री मेजर corresponding टू द फॉलोइंग भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। फ्लोइंग रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, फ्लोइंग रेडियन मेजर। पहला फर्स्ट 11/16, सेकेंड -4, थर्ड 5π/3, 4 क्या है 7π/6, 7π/6, 7π/6। यूज करना है, नहीं लिखे, यूज करना है। पाई इक्वल टू 22/7, पाई का मान कितना यूज करना है 22/7 यूज कर लेना है। सब बन जाएगा, बना के देखो। सॉल्यूशन पहला कितना दिया गया, फर्स्ट नंबर 11/16, 11/16
16, 11/16 दिया गया है। तो क्या है रेडियन में, रेडियन कितना हो गया सी का मान दिया गया है 11/c। तो निकालना क्या है डिग्री मेजर, क्या होता है फॉर्मूला डिग्री मेजर का, D/180/पाई गुना सी, D/180/पाई का मान 22/7 गुना सी का मान 11/16, 11 दूनी, तो D इक्वल टू पलट जाएगा 180 गुना 7, पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा 2 गुना 16, 2 गुना 16 कट गया 90, फिर 2 से 8 और 45, तो D बराबर 45 गुना 7/8, तो D बराबर 7×5 = 35, 7 28 3 31 315/8। ये डिग्री है, लेकिन डिग्री का 3 पार्ट बताए थे, डिग्री, मिनट और सेकेंड, डिग्री, मिनट और सेकेंड बताए थे। इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। डिग्री में कैसे तोड़ोगे, देखो हम यहाँ भाग देने बताते हैं आपको, बगल में भाग देने बताते हैं। यहाँ 8 से 315 में भाग देना। किसी डिग्री में 60 से गुना करते हैं, किसी डिग्री में 60 यानी 60 से गुना करते हैं, तो क्या बन जाता है मिनट। तो बाद में मिनट पर जाएंगे, पहले डिग्री। भाग दो, 8 तिया 24, निकल गया 7, 5 9 8 72 3। अब देखो भाग लगेगा, डिग्री है, भाग लगेगा नहीं। निकल गया 39 डिग्री। अब चूंकि भाग डिग्री में नहीं, 3 डिग्री में 8 से नहीं लगेगा, तो इसको हम मिनट बना लेंगे। क्या बनाएंगे मिनट। मिनट को कैसे बनाओगे, 60 गुना 3 यानी 6 तिया 18, 180। अब 8 से मिनट में भाग दो, 180 मिनट में 180 कैसे दोगे, 8 दूनी 16, फिर निकल गया 2 0, 8 दूनी 16 4। अब देखो ये मिनट नहीं कटेगा, तो इसको फिर यानी 22 मिनट हो गया। अब ये मिनट है, नहीं भाग लगेगा, तो इसको ले जाएंगे सेकेंड में। फिर 60 गुना 4, 60 गुना 4 6 का 24, 240। तो अब 2, 8 से 240 में भाग, 8 तिया 24 कट गया 9 0 30 सेकेंड। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। आंसर देखो 12 क्लास शाम में है, 12 का क्लास शाम में है। देखिए प्रोसेस में आ गया है, अपकमिंग चढ़वा दिए हैं। आज +2 का क्लास देखिए, अपकमिंग में होगा वीडियो। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, अभी सोचना नहीं, कोई दिन क्लास बंद हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट चल रहा है कोरोना का, और किसी का भी तबीयत खराब हो सकता है। इसलिए अभी थोड़ा सा परहेज करके हम भी चलते हैं, और मेरे स्टाफ जो है उस सबको भी बोलते हैं जहाँ तहाँ मत बोखो, तो सेफ रहो। कल कुछ तबीयत खराब हो गया कुछ लोगों का, जिसके कारण से क्लास नहीं हो पाई। ऑपरेटर नहीं थे जो ऑपरेट करते हैं वीडियो को, तो हमको आता नहीं है ये सब। तो इसलिए आप लोग कोई दिन नहीं भी होगा क्लास, तो बुरा मत मानना कि क्लास हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कभी ये ही चल जाता है कि क्या कहते हो, लिंक भाग जाता है नेट का। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत खराब हो गया ऑपरेटर का। तो ये सब दिक्कत, हम भी सेफ रहते हैं और आप लोग भी सेफ रहिए। हम यही कहेंगे, कोरोना काल में सरकार का साथ दीजिए, और जो सरकार कहे जरूर मानिए, क्योंकि उनको भी अपना चुनौती है, सरकार को भी अपना चुनौती है। लोग फजीयत उड़ा रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा आप सुधरिएगा, तो ही समाज सुधरेगा, तो ही गांव सुधरेगा, तो ही शहर सुधरेगा, तो राज्य सुधरेगा। तो अपने से देखिए, इधर उधर मत घूमिए। हो गया, देखिए कितना आसान है। डिग्री मिनट सेकेंड निकालने सीख गया होगा, डिग्री मिनट सेकेंड निकालने सीख गया होगा बिल्कुल। और सीखना भी है कैसे डिग्री निकालेंगे, कैसे मिनट निकालेंगे, और कैसे सेकेंड निकालेंगे। आज सब क्लास होगा, सब क्लास होगा आज, सब क्लास होगा। सेकेंड हो गया होगा, इधर सबका हो गया सेकेंड। तब तो मेरे ख्याल से तुम लोग बना लोगे।
नहीं बनाओगे तो हम बना रहे हैं, एक आध दो बार और देख लो, निकालेंगे कैसे। डिग्री मिनट सेकेंड निकालेंगे। सेकेंड सी बराबर -4, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 180 बटे पाई गुना 80। तो डी इक्वल टू 180 बटे 22 बटे 7 गुना सी का मान -4, कट गया 11 2। अब तो नहीं कटेगा, तो डी इक्वल टू पलटा दो, यहाँ माइनस है तो -180 गुना 7 गुना 2 बटे 11। अब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दो, मिटा दो इधर। तुम लोग कुछ भी कर सकता है यार, जोश और जज्बा होना चाहिए। डी बराबर माइनस, देखो तो 7 दूनी 14, 360 गुना 36, 360 गुना 7 बटे 11। डी इक्वल टू माइनस 0 6 से 42 के 2 हाथ 4 सत्या 21 4 25 बटे 11। फिर देखो 0 6 से 42 के 2 हाथ 4 21 4 25, इतना आया। अब आपको डिग्री बनना है, डिग्री में माइनस डिग्री मिनट सेकेंड में लाना है, तो डिवाइड कीजिए 11 से 2520 को, डिग्री निकलेगा। क्योंकि ये टोटल डिग्री है, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना मिनट में आएगा। अब फिर मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना भाग देंगे तो आएगा सेकेंड में। तो आइए 2 बार में 11 दूनी 22 3, 11 दूनी 22 10 0 11 99 1। ये 1 दिखाई तो पड़ रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है, 1 बचा। अब इस 1 को लाना है, ये 1 डिग्री है, 1 क्या है डिग्री है, तो इसको 1 गुना 60 बराबर 60, तो 11 से 60 में भाग दो, 2 11 पचे 55 55 5 यानी 29 डिग्री 5 मिनट। अब फिर 5 गुना 60 नहीं लगेगा भाग, सेकेंड में ले जाएंगे, 54 से 300 यानी 11 से 300 में भाग दो, 11 दूनी 22 निकल गया 8 80, अगर 77 3 यानी 28 मिनट 28 सेकेंड, यानी निकल गया 229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकेंड आंसर। तो नहीं कटेगा, आप तो क्या कर देंगे उसको 27 को 28 सेकेंड में लेके चले जाएंगे, अप्रोक्सीमेट कर देंगे अबाउट, इस तरह से लेके चलेंगे। मिटा दूं, ट्वेल्व का क्लास 3 बजे है तो 3 बजे होगा, 12 का क्लास 3 बजे है तो 3 बजे से होगा, 3 से 4। देखिए आप कमिंग वीडियो लोड भी कर दिए हैं, अब कमिंग वीडियो लोड भी हो गया 3 से 4। अब ये सब नहीं बना लोगे तुम लोग, ये सब नहीं बनेगा, ये दोनों नहीं बनेगा तो बना देते हैं, जल्दी करो जल्दी। हर्ष मैथमेटिक्स आ गया है, प्ले स्टोर से लोड कर सकते हो तुम लोग, हर्ष मैथमेटिक्स प्ले स्टोर से लोड कर लीजिए। हर्ष मैथमेटिक्स ही मेरा ऐप है, जो भी लड़का चाहते हैं ऐप लोड करने हर्ष मैथमेटिक्स के नाम से है, उसको लोड कर लीजिए। हो गया, दो हो गया 3, सी इक्वल टू 5 पाई बाय 3। तो डी निकालना है, डी का फॉर्मूला क्या होगा, डी का फॉर्मूला देख लो वहां लिखल है,
180/पाई गुना सी। पाई है, ये है, पाई का मान नहीं रखेंगे। पाई गुना सी का मान कितना है? 5 पाई/3। पाई पाई कैंसिल। छतिया 1860 या 300 डिग्री। डायरेक्ट 300 डिग्री। देखो तो तुरंत निकल गया। प्ले स्टोर पे आया है सर। हाँ, आ गया होगा प्ले स्टोर पर। इसलिए अपना डाउनलोड कर लीजिए सब, हर्ष मैथमेटिक्स। जिसको भी 11th लगे कि हमको यहाँ पढ़ना है, 11th का सिलेबस ऐप पर ही हम पूरा करेंगे और 6 मंथ में पूरा कर देंगे। जो भी लड़के को लगे कि हमको 11th आइडियल में पढ़ना है तो आप बिल्कुल कर लीजिए डाउनलोड, और एडमिशन भी ले लीजिए। आपका क्लास चलते रहेगा, लेकिन बीच बीच में एक आध दो दिन अगर दिक्कत हो नेट प्रॉब्लम से, लिंक से, या किसी का तबीयत खराब हो जाए, इसके लिए ये नहीं कहना कि नहीं होगा। एक आध दिन बीच बीच में मिस हो सकता है, आदमी है, और क्रिटिकल पॉइंट चल रहा है अभी कोरोना का। सब लोग डर डर के काम कर रहा है, तो तुम भी बचो और लोगों को भी बचने का सलाह दो। इसलिए थोड़ा सा कभी कभी एक आध क्लास मिस भी हो सकता है। मिटा दूं? इधर भी हो गया होगा। अब तो ये सब तुम लोग बना लोगे। 4, यहाँ सी बराबर कितना दिया गया है? 7 पाई/6। सी बराबर कितना दिया गया है जी? 7 पाई/6। ये सब बना लिया करो बाबू, ये सब एक बार फिर
एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन, 360/60 कर गया 36 6 रिवॉल्यूशंस। इसको बेकार निकाल दिए। यहाँ आओ, देखो तो 1 रिवॉल्यूशंस बराबर कितना, 1 रिवॉल्यूशंस बराबर 360, तो 6 रिवॉल्यूशन 360 गुना 6 के 36, 6 3 18 3 160 डिग्री। तो देखो तो है क्या, रेडियन में कता निकालना, ये बेकार निकल गया, समझते इस पर काम होगा, नहीं हुआ। देखो तो रेडियन निकालना है, लेकिन यह क्या निकाला, डिग्री, यानी डी बराबर कितना निकल गया 2160 डिग्री। तो सी बराबर क्या होता है, π/180 गुना डी। तो सी बराबर π/180 गुना डी का मान 2160 कट गया। तो 12 बार में 18/216, यानी सी बराबर 12 पाई आंसर, सी बराबर 12 पाई रेडियन आंसर। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, देखो तो आवाज आ रही है, आवाज देखो जा रहा है, लड़का बोलो, कोई लड़का बोलो, आवाज जा रहा है। अरे अब आवाज जा रहा है, अजीत सर आवाज जा रही है, देखो तो आवाज जा रही है, आवाज तो जा रही होगी, देखिए तो कहीं मिस किया क्या आवाज, कोई लड़का बताओ ना, कोई लड़का तो बताओ कि आवाज आ रहा है। जा रही है ना, इसको नहीं लिखना है, ये बेकार लिख दिए, हमसे इसका काम होगा लेकिन नहीं हुआ, यहां से लिखना है, जल्दी कीजिए। मिटा दूं, ऊपर सवाल हो गया होगा मेरे ख्याल से सबका, मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी। Four, find the degree measure of an angle subtended, subtended में बनना बार बार बोलते हैं, डिग्री में subtended at the center of a circle whose of radius 100 centimeter, of radius 100 centimeter, and by an arc, and by an arc 22 centimeter, use pi equal to 22/7। हालांकि तुम लोग को बताए थे, अब तुम लोग को बताए थे पाई का मान 355/113 बताए थे, 355/113, 355/113। हम लोग यूजुअली ले लेते हैं 3.14/7 लेके चलते हैं यूजुअली, जो काटने उठने में दिक्कत नहीं हो, काटने उठने में दिक्कत नहीं हो। इस टाइप से सवाल है आपका, पहले समझ लो सवाल। फाइंड द डिग्री मेजर, यानी डिग्री माप निकालिए, किसका, एंगल का, ऑफ मना का एंगल का डिग्री मेजर
निकालिए। सबटेंडेड बना हुआ है किस पर, सेंटर पर। कहता है सर्किल के 100 सेंटीमीटर, ये सॉरी, कहता है 22 सेंटीमीटर आर्क से बना, रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड रेडियस 100 सेंटीमीटर से बना वृत्त के केंद्र पर बना कोण का डिग्री माप निकालिए। कोण का डिग्री माप निकालिए। यानी देखो रेडियस, रेडियस का मतलब क्या जानते हो तुम लोग? रेडियस का मतलब आर्क। खोजो इसमें, देखो तुरंत मिल जाएगा। आर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर। अच्छा आर्क, आर्क क्या है? आर्क लेंथ 22, यानी एल कहते हैं आर्क लेंथ को 22 सेंटीमीटर। तो डिग्री इक्वल टू कहता है व्हाट, सी। थीटा इक्वल टू कहता है व्हाट, अब फिर कहता है डिग्री में निकालना है इसको, व्हाट। ये तो रेडियन में निकलता है, ये किस में निकलता है? रेडियन में निकलता है। तो रेडियन से किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं आप लोग? एल बाय आर। तो थीटा इक्वल टू एल का मान कितना है? 22/100। यानी थीटा इक्वल टू क्या निकल गया? 11/50 रेडियन। लेकिन निकालना क्या है? डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर पर चलिए आप, डिग्री मेजर क्या निकालिएगा? डी बराबर 180/पाई गुना सी। तो डी बराबर क्या करते हैं? 180/पाई, पाई का मान कितना यूज करना है आपको? 22/7 गुना डी का मान 11/50। शून्य शून्य कैंसिल, 11 दूनी 22, यानी डी बराबर पलट दो 18 गुना 7 बटे 2 गुना 5, 2 गुना 5 फिर कर देगा 9 से, यानी 63/5, 63/5 डिग्री। लेकिन ये डिग्री को यहीं पर छोड़ना नहीं है। आपको बताया था मैंने कि डिग्री को मिनट में ले जाना है, सेकेंड में ले जाना है। डिग्री का छोटा माप मिनट, मिनट का छोटा माप सेकेंड। तो इसको ले जाना है उसी में। ले चलिए अब आप, तो आप ले जा सकते हैं, बताए थे। तो इस तरह से डी बराबर क्या निकल गया? 63/5। 5 से भाग दीजिए 63 में, 1 5 1 5 दूनी 10 3। अब खाएगा नहीं, ये है डिग्री, ये डिग्री है, ये डिग्री है, खाएगा नहीं तो इसको क्या सेकेंड में ले जाएंगे। तो किससे गुना करेंगे? 60 से, 6 18, यानी 5 से 180 में भाग देंगे तो 5 दूनी 5 3 15, 15 3 6 5 30, 3 न 5 3 15, यानी क्या निकल गया आप देखे? 12 डिग्री 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट आपको देखना है। देखिए निकालने सीखिए, नहीं तो दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी। हमको क्या है, हम तो बना ही रहे हैं सवाल, दिक्कत आपको हो जाएगा। दिक्कत आपको हो जाएगा, इसलिए आप बनाते चलिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, सीख जाइएगा। कॉपी किताब से खेलने का प्रयास कीजिए ना, देखिए ना, अगर कॉपी किताब से खेलना सीख जाइएगा तो मैथ में घुस जाइएगा तो इतना मजा है मैथ में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, इतना मजा है। मैथ का मजा बहुत ज़्यादा है, सब सब्जेक्ट से अच्छा मैथमेटिक्स में मजा है, बशर्ते कैलकुलेशन ठीक कीजिए। हम 11th पढ़ाने का, 11th में त्रिकोणोमेट्री इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जस्ट कैलकुलस पढ़ाएंगे आपको, और कैलकुलस फिजिक्स में काम आएगा, इसलिए हम फटाफट आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज हम यहीं पर अपना लेते हैं, यहीं पर हम विराम देते हैं, क्योंकि आपका टाइम हो चुका है। पुनः कल मिलते हैं, कल संडे है, हो सकता है क्लास हो भी और नहीं भी हो, तो हम देख लेते हैं, अगर होगा टाइम तो हम जरूर ले लेंगे क्लास, कल संडे है। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।